ओके। हेलो दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। और कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि आज काफ़ी दिन गैप के बाद फिर से एक बार सामने आ पाए। देखिए, काफ़ी सारे काम इम्पोर्टेंट हो पाते हैं, तो बेसिकली बीच में 6-7 दिन गैप हो पाए वो इसलिए था क्योंकि बेसिकली जैसे गांव में जाने का रूटीन हो पाए, तो क्या आपको भी पता है एक परिवार जो होता है वो बड़ी मेहनत करने के बाद अपने को पढ़ाते हैं और इस काबिल बनाते हैं ताकि हम कुछ लाइफ में कर सके। तो उसके बाद हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके प्रति केयर करना, जो भी पॉइंट है। तो इस बात को आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो आज के बाद यानी आज से जो सेशन अपना रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा। देखिए, आज का जो कॉन्सेप्ट है मैथ का, जो एपिसोड नंबर 2 है, वो सभी कंपटीशन स्टूडेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक स्पेशल है वो चुनाव पर आधारित क्वेश्चन यानी कि परसेंटेज के टॉपिक का एक बहुत महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टाइप है चुनाव पर आधारित क्वेश्चन। जैसे आप जानते हैं कि एसएससी एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग एग्जाम हो, चाहे रेलवे के एग्जाम हो, परसेंटेज के टॉपिक में चुनाव में से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो आज जो सेशन अपन पढ़ेंगे वो बहुत लाजवाब और इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस सेशन में अपन चुनाव को प्री से लेकर मेंस तक के एग्जाम्स के लिए या फिर बहुत आसान तरीके से स्टार्ट करते हुए एक बहुत ही टिपिकल लेवल के क्वेश्चनों को भी इजी तरीके से सोल्व करने की कॉन्सेप्ट में अपन बढ़ेंगे। पिछले एपिसोड में ये बात क्लियर हो चुकी थी अपनी कि जैसे हमने सीरीज बेस्ड क्वेश्चन का एक छोटा सा टाइप डाला था, तो उस टाइप से रिलेटेड देखिए बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, अपडेटिंग क्वेश्चंस, अलग अलग चेंजेस करके क्वेश्चन जो बन सकते थे वो सारे कंप्लीट क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए। तो उन क्वेश्चनों के बाद आप ये बात सेटिस्फाई अपने आप को कर सकते हैं। यहाँ जैसे भी आप बेसिकली कवर करेंगे कि हाँ बेसिकली उन टाइप के क्वेश्चनों में उनके अलावा क्वेश्चन होने का चांसेस बहुत कम होगा। तो वैसे देखिएगा, चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो टेलीग्राम पे हमने चुनाव की 35 प्लस क्वेश्चनों की 35 से भी ज्यादा क्वेश्चनों की अलग अलग सेपरेट क्वेश्चनों की सीट प्रोवाइड करवाई है। और अगर उस सीट को आप कंप्लीटली सोल्व करते हैं तो ये मेरा प्रॉमिस इस बात का रहेगा कि आप चाहे प्री एग्जाम्स, चाहे मेंस एग्जाम, चाहे आप एसएससी एग्जाम्स की बात करें, चाहे बैंक एग्जाम की बात करें, हर एक एग्जाम्स के कॉन्सेप्ट में चुनाव के क्वेश्चनों को आप 100% कवर कर पाएंगे। अब उन 35 क्वेश्चंस के जो सीट थे उन क्वेश्चनों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी जितने भी क्वेश्चन आपके लिए स्पेशली डाउट हो पाएंगे या उन सीट के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चनों में से जो टिपिकल क्वेश्चन होंगे वो सारे टिपिकल क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट अपन वीडियो में डिस्कशन करेंगे। साथ साथ इस चुनाव के कॉन्सेप्ट को हम बेसिक से लेके हाई लेवल तक पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। तो जो भी स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट ने अगर अभी तक बेसिकली अगर चुनाव से रिलेटेड टॉपिक नहीं पढ़ा है तो भी देखिए आज के वीडियो को देख के वो समझ सकता है और चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन को बेसिकली कवर कर सकता है। देखिए, चुनाव के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज हो पाएगा और चुनाव बेसिकली एक इंटरेस्टिंग माहौल बनाता है इन्वायरमेंट में और हर एक बंदा चुनाव में इंटरेस्ट लेता है। तो देखिए, चुनाव के क्वेश्चनों को समझने से पहले हम पहले बेसिक समझना चाहेंगे कि चुनाव का बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है, क्योंकि हम बेसिकली ये बात नहीं समझ पाते बारीकी से कि चुनाव में क्या कॉन्सेप्ट चल पाता है, कैसे क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा बेसिक फॉर्मेट मैं आपको समझा देता हूं कि चुनाव के कॉन्सेप्ट में कैसे चीजें चलती हैं, क्या तरीके के क्वेश्चंस आगे बन सकते हैं और कैसे अपन उनको हैंडल और समझ पाएंगे। देखिए दोस्तों, किसी भी बंदे ने अगर वोट डाला हो कभी, तो जब भी आप वोटिंग रूम में जाते हैं और वहां पे वोट डालने जाते हैं बेसिकली, तो बहुत सारे कैंडिडेट वहां बैठे होते हैं और उन सभी कैंडिडेट के हाथ में एक लिस्ट दी जाती है या आपने देखा होगा उनके हाथों में लिस्ट होती है। तो जब आप वोटर लिस्ट या अपना वोटर कार्ड उन लोगों को पकड़ाते हैं तो बेसिकली एक बंदा नाम अनाउंस करता है, तो वो सारे जितने भी बंदों के पास लिस्ट होती है उस लिस्ट में वो नाम को सिलेक्ट करता है। तो देखिए, वो जो लिस्ट है सबसे पहले शुरुआत उससे से करता है कि वो जो लिस्ट है उस लिस्ट में एक पर्टिकुलर जो एरिया होता है उस एरिया से रिलेटेड ऐसे सभी व्यक्तियों का नाम शामिल किया जाता है जो वोट डालने के योग्य है या ऐसे लोग जो वोट डालेंगे। तो उस लिस्ट में जितने भी लोग शामिल होते हैं या जितने भी लोग वोट डालने योग्य होते हैं उन सभी की एक लिस्ट बनाई जाती है। उस लिस्ट को सबसे पहले अपन मतदाता सूची के नाम से जानते हैं। वोटर लिस्ट आप कह सकते हैं, मतदाता सूची। अब बेसिकली देखिए, मतदाता जो सूची है ये मतदाता सूची अपनी जगह 100% है। यानी अगर मैं कह दूं कि लिस्ट में जितने भी लोग थे सभी लोगों ने अगर वोट डाल दिया तो आप ये कह सकते हैं कि चुनाव में 100% वोटिंग हुई है, लेकिन बेसिकली ऐसा होता नहीं है। अपने बहुत बार न्यूज़पेपर के कॉन्सेप्ट में जब भी चुनाव वगैरह होते हैं तो अपन बहुत बार आर्टिकल पढ़ते रहते हैं कि यार केरल में 90% वोटिंग हुआ है, राजस्थान में 74% वोटिंग हुआ है। तो 90% वोटिंग होने का मतलब है कि चुनाव में जितने भी लोग वोट डालने योग्य थे या जितने भी लोगों की सूची थी उन सूची के 90% लोगों ने वोट डाला।
तो बेसिकली क्या होता है, जितने भी चुनाव के क्वेश्चंस बनेंगे उन सारे क्वेश्चनों में यही फॉर्मेट चलेगा कि सबसे पहले आपको मतदाता सूची का नॉलेज देगा। अब मतदाता सूची का नॉलेज देने के बाद क्वेश्चन की लैंग्वेज में ऐसे बताएगा, जैसे पूरे एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं कि अगर मतदाता सूची का 10% मत नहीं डाले गए। अब बेसिकली इस बात को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी चुनाव में जितने भी मतदाता सूची में लोगों की लिस्ट थी, उन मतदाता सूची के टोटल लोगों की संख्या का 10% जितना भी होता है उतने लोगों ने वोट नहीं डाले। अब बेसिकली आप समझेगा, मैंने बताया कि मतदाता सूची में टोटल जो लोग थे वो 100% थे और 100% में से 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो आप बेसिकली कह सकते हैं कि बाकी के 90% लोगों ने वोट डाले। और ये चीज भी क्लियर समझ में आती है कि चुनाव में जितने भी लोगों ने वोट नहीं डाले उनसे हमें कोई मतलब नहीं होता। चुनाव में मतलब उन लोगों से होता है जिन्होंने वोट डाला है। तो यहाँ पे इस बात को आप क्लियर समझेगा कि मतदाता सूची अपनी जगह 100% है और मतदाता सूची का 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो बाकी के 90% लोगों ने वोट डाला। तो दोस्तों, अगर मैं मतदाता सूची की जितनी भी संख्या होगी उसका अगर 90% भाग निकालूंगा तो जितना भी 90% भाग आएगा वोट डाले गए वोटों की संख्या है। तो ये डाले गए वोट हो गए। अब देखिए, बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि डाले गए जो वोट है वो मतदाता सूची के कंपैरिजन में तो 90% है, लेकिन ये जो डाले गए वोट है वो अपनी जगह ये खुद अपनी जगह 100% है। अब डाले गए वोट अपनी जगह 100% है, तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या देगा कि जितने भी लोगों ने वोट डाला है उन डाले गए वोटों में कुछ फर्जी वोट होता है। बेसिकली आप समझते हैं बहुत अच्छे से। तो जितने भी लोगों ने वोट डाले हैं, तो डाले गए टोटल लोगों की सूची में, डाले गए वोटों की टोटल सूची में कुछ वोट ऐसे हैं जो फर्जी वोट है या अवैध वोट है। तो बेसिकली क्वेश्चन में यही बोला जाएगा कि जितने भी लोगों ने वोट डाला है उन डाले गए वोटों का 10% अवैध घोषित हो गया। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा बस। तो डाले गए वोट अपनी जगह 100% थे और डाले गए वोटों का 10% अवैध हो गया। तो मैंने बताया कि डाले गए वोट अपनी जगह 100% है और उनमें से 10% अवैध हो गया। तो देखिए ध्यान से समझे, डाले गए वोटों का 10% अवैध है, तो डाले गए वोटों का बाकी 90% जो होगा वो क्या होगा, वैध मत होगा। ओके दोस्तों, तो डाले गए वोटों का 90% निकालने में जो भी आंसर आएगा वो वैध मत होगा। अब जैसे मैंने बताया कि ये वैध मत भी अपनी जगह क्या होता है, 100% होता है। देखिए दोस्तों, जब आपके हाथ में वैध मत आ जाता है तो वैध मत के बाद क्या होता है, वोटों की काउंटिंग शुरू होती है। मतलब एक बेसिक सीक्वेंस आपको समझा रहा हूं कि मतदाता सूची में से जितने % लोगों ने वोट नहीं डाला, बाकी के लोगों ने वोट डाला, डाले गए वोटों में से कितने अवैध हैं कितने वैध हैं। तो जब वैध मत आपके हाथ में आ जाता है तो फिर वोटों की काउंटिंग शुरू होती है। मोस्ट ऑफ जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सारे क्वेश्चनों में 2 उम्मीदवार दिए जाते हैं, यानी कि ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा होता है जिनमें 2 उम्मीदवार होते हैं कि 2 उम्मीदवार ने पहले उम्मीदवार दूसरा उम्मीदवार। और क्वेश्चन में क्या होता है, जब आपको पता है कि वैध मत अपनी जगह 100% है, तो क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता है कि यदि चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और दोनों उम्मीदवारों में से पहले उम्मीदवार ने वैध मत का 52% प्राप्त किया, तो आराम से इस बात को समझेगा, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चन की। अगर पहले उम्मीदवार ने वैध मत का 52% प्राप्त किया है तो दूसरे उम्मीदवार ने वैध मत का बाकी का कितना बचा, 48%, क्योंकि वैध मत अपनी जगह 100% है और अगर पहले उम्मीदवार ने वैध मत का 52% प्राप्त किया तो बाकी 48% जो होगा वो दूसरे उम्मीदवार ने वोट प्राप्त किया। अब आप इस बात को समझेगा, अगर पहले उम्मीदवार ने टोटल 52% वोट प्राप्त किया और दूसरे उम्मीदवार ने 48% वोट प्राप्त किया, तो मैं कह सकता हूं कि पहले उम्मीदवार ने दूसरे उम्मीदवार से 4% ज्यादा वोट प्राप्त किया। पहले उम्मीदवार ने दूसरे उम्मीदवार से 4% ज्यादा वोट प्राप्त किया है। तो आप जानते हैं कि पहला उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से जितना ज्यादा वोट प्राप्त करेगा या दूसरा उम्मीदवार पहले उम्मीदवार से जितने % कम वोट प्राप्त करेगा, या फिर ये कह सकते हैं कि दोनों उम्मीदवारों के बीच का जो अंतर होगा वो हार जीत का फैसला होगा। तो इसका मतलब ये जो 4% है वो दोनों उम्मीदवारों के हार जीत का फैसला होगा, या आप ये कह सकते हैं कि पहले उम्मीदवार ने दूसरे उम्मीदवार को 4% वोटों से हरा दिया। अब मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसा दे दिया जाता है, यदि पहले उम्मीदवार ने, कैसे लैंग्वेज क्वेश्चन की क्या होगी, पहले उम्मीदवार ने वैध मत का 52% प्राप्त करके 1600 मतों से चुनाव जीत गया। अब आप बताइए, अगर पहले उम्मीदवार ने 1600 मतों से चुनाव जीता और वैसे आप कह रहे हैं 4% मतों से चुनाव जीता, इसका मतलब ये 4% 1600 के बराबर होगा। तो यहाँ से 1% का कैलकुलेशन करके उसके बाद अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हालांकि देखिए, क्वेश्चन का सोल्व करने का जो तरीका होगा, आगे जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एक से एक बढ़कर क्वेश्चन अपन यहाँ पे डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन उन क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल शॉर्ट और सिंगल स्टेप में अपन डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी होता है। तो मोस्ट ऑफ चुनाव में अगर कुछ है तो बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। कहीं भी क्वेश्चन में क्या क्या होता है कि मतदाता सूची,
मतदाता सूची में से कितने लोगों ने वोट डाला, डाले गए वोटों में से कितने वैध है, और वैध में से पहले को कितना प्राप्त हुआ, दूसरे को कितना प्राप्त हुआ। ये बेसिक स्टडी हो गया। उसके बाद देखिए मोस्ट ऑफ चीज हमें क्या समझनी है, हमें ये समझना है कि मतदाता सूची, यानी कि ये पहले पॉइंट पे मतदाता सूची है, और मतदाता सूची, डाले गए वोट और वैध मत तीनों जो होते हैं वो अपनी जगह 100% होता है। यानी इसका मतलब ये होगा कि कहीं भी क्वेश्चन में अगर आपको ये समझ में आए कि 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, यानी कहीं भी क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाए कि यार मतदाता सूची के 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो आपके दिमाग पे आना चाहिए अच्छा बाकी के 80% लोगों ने वोट डाले। अगर आप ये कहते हैं कि मतदाता सूची के 15% मत अवैध घोषित हो गए, तो आप कहेंगे कि 15% अवैध है तो बाकी के 85% जो वोट होंगे वो वैध होंगे। अगर एक उम्मीदवार ने, अगर कहीं बोलता है कि एक उम्मीदवार ने 60% वोट प्राप्त किया तो कॉमन सेंस की बात है दूसरे उम्मीदवार ने 40% वोट प्राप्त किया। लेकिन साथ साथ लैंग्वेज को ध्यान में समझिएगा कि एक उम्मीदवार ने वैध मत का, दूसरे उम्मीदवार ने वैध मत का। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि कोई भी उम्मीदवार में, यानी दोनों उम्मीदवारों के बीच जो हार जीत का फैसला होता है, यह हार जीत का जो फैसला है, यानी कि एक उम्मीदवार 1600 मतों से चुनाव जीत रहा है या दूसरा उम्मीदवार 1600 मतों से चुनाव हार रहा है, कि दोनों उम्मीदवारों के बीच जो हार जीत का फैसला होता है वो दोनों उम्मीदवारों का जो परसेंटेज होता है उन दोनों के अंतर के बराबर होता है। ये कुछ बेसिक नॉलेज अपन ने समझा है। ओके दोस्तों, तो कॉन्सेप्ट देखिए बहुत इजी होने वाला है, इजीली अपन कवर कर पाएंगे, इस बात को समझिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट अपन समझ चुके। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तो बिल्कुल जीरो लेवल से अपन स्टार्टिंग करेंगे। ये बहुत आसान से आसान क्वेश्चन से लेके हम टिपिकल पे चलने वाला है। तो पहले क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन की कड़ी बनी हुई रियली, आप एक बार अगर इंटरेस्ट और बिल्कुल फोकस करके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन के बाद आप ये महसूस करेंगे कि दूसरे क्वेश्चन में चेंजेस क्या है, दूसरे क्वेश्चन के बाद तीसरे में क्या चेंजेस है, और इन सारे क्वेश्चन को सोल्व करने के जो तरीके हैं वो एक ही तरीके जैसे हैं, प्लस सिंगल स्टेप में, यानी एक ही स्टेप पे अपन क्वेश्चंस को हैंडल कर पाते हैं। चलो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपन समझते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए और उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया, मतलब जीत गया, चुना गया, तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी। देखिए यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हम जब कॉन्सेप्ट पढ़े थे चुनाव का, तो वहां कई सारे पॉइंट थे कि कितने % लोगों ने वोट नहीं डाले, कितने अवैध हो गए, कितने वैध है, ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर एक क्वेश्चन में वैध अवैध हो या हर एक क्वेश्चन में कितने % लोगों ने वोट नहीं डाला, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जरूरी नेसेसरी नहीं होता। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कुछ भी लफड़ा नहीं है, यानी ना डालने वाले परसेंटेज ना अवैध का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रखा है। सीधा साधा क्वेश्चन ये दे रखा है कि चुनाव में, कॉलेज में चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए और उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया। मतलब बहुत इजी सा क्वेश्चन ये है कि चुनाव में, एक कॉलेज में एक चुनाव होता है और उस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। अब पहले वाले उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए और उस उम्मीदवार को 144 मतों के अंतर। अब आप बेसिकली समझ सकते हैं कि 144 जो है वो दोनों उम्मीदवारों के मतों का अंतर है, मतलब कि 144 जो है वो हार जीत का फैसला है। तो आपसे पूछ रहा है कि डाले गए टोटल मतों की संख्या कितनी है। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को समझेंगे, बहुत आसान, बिल्कुल इजीली आप हैंडल कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन समझ आ चुका होगा कि चुनाव में 2 उम्मीदवार है और पहले उम्मीदवार ने कुल डाले गए जितने भी वोट थे उनका 62% प्राप्त किया। अब पहले उम्मीदवार ने कुल वोटों का 62% प्राप्त किया, तो मैं मान लेता हूं कि मान लीजिए इस चुनाव में टोटल 100 लोगों ने वोट डाला। एक बार के लिए मान लीजिए कि टोटल 100 लोगों ने वोट डाला। अब पहले वाले उम्मीदवार ने जितने भी डाले गए वोट होंगे उनका 62% प्राप्त किया, तो टोटल डाले गए वोट कितने हैं, 100 है। और पहले वाले ने अगर 62% प्राप्त किया तो 100 का 62% कितना होगा, 62 होगा। तो पहले वाले उम्मीदवार ने अगर 62 वोट प्राप्त किया और टोटल वोट जो थे वो 100 डाले गए, तो 100 में से अगर पहले वाले उम्मीदवार ने 62 प्राप्त किया तो बाकी कितना बच गया, 38 बच गया। तो बाकी का जो 38 होगा, शेष 38 जो वोट होंगे वो दूसरे उम्मीदवार ने प्राप्त किया। अब आप अगर एक बार के लिए कहते हैं कि पहले वाले उम्मीदवार ने 62 वोट प्राप्त किया और दूसरे वाले 38 वोट प्राप्त किया, तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों का जो अंतर होगा वो हार जीत का फैसला होगा। तो दोनों का अंतर कितना हो पा रहा है, 24 हो रहा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पहले वाले उम्मीदवार को 24 वोटों के अंतर से चुना गया, और यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 144 वोटों के अंतर से चुना गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 24 वोट है, ये 24 यूनिट जो है वो 144 वोटों के बराबर है। अब बेसिकली यहाँ से आप 1 यूनिट का मान निकाल के सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अपन सीधा कॉन्सेप्ट की बात करें, इसका मतलब अगर 144 24 के बराबर है
तो 144 में 24 को हम भाग दे देंगे और टोटल डालेंगे वोट चाहिए तो किससे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 से जब यहाँ पे डिवाइडेशन करेंगे तो 6 बार डिवाइड होगा और 6 को 100 से गुना करेंगे तो आंसर कितना होगा 600 होगा। चलिए समझिए ध्यान से। तो हमने ये माना कि मान लीजिए टोटल डाले गए वोट 100 है, पहले वाले उम्मीदवार ने 62% प्राप्त किया तो 100 का 62 हो गया। अब टोटल डाले गए वोट अगर 100 है और उसमें से पहले वाले उम्मीदवार ने 62 प्राप्त किया तो बाकी कितना बच गया 38 जो बच गया वो दूसरे उम्मीदवार ने प्राप्त किया। तो अंतर कितना हुआ 24 का अंतर हुआ और ये 24 का अंतर 144 के बराबर है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि 144 जो हार जीत का फैसला है, हमने ये डिस्कशन किया था, ये जो 144 हार जीत का फैसला है ये दोनों उम्मीदवारों के अंतर के बराबर होगा। तो 144 दोनों का अंतर 24 के बराबर होगा। तो आप 144 में 24 का भाग देके आपसे अगर टोटल डाले गए वोट पूछ रहा है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व करना चाहे तो बेसिकली थोड़ा टाइम या पेन कम यूज कर सकते हैं। तो कैसे इस पॉइंट को अपन डिस्कशन करेंगे दूसरे तरीके से, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। जैसे मान लीजिए किसी चुनाव या आगे भी काम आने की प्रोसेस होगा, तो मान लीजिए किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार होता है और पहले उम्मीदवार ने 50 और दूसरे उम्मीदवार ने 50 अगर वोट प्राप्त किया होता तो हार जीत का फैसला नहीं होता। अब अगर पहले वाला उम्मीदवार 52% प्राप्त करेगा तो ये 50 से जब 2 ज्यादा होगा तो ये 50 से 2 कम होगा। एक तरह से कॉन्सेप्ट ये चलता है कि अगर 52 तो 48, अगर ये 54% प्राप्त करेगा तो ये 50 से 4 ज्यादा है तो दूसरे वाला उम्मीदवार 50 से 4 कम होगा यानी 46 होगा। तो यहाँ पे अंतर कितना है 4 आ रहा है, यहाँ पे अंतर कितना 8 आ रहा है। तो एक तरह से एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में ये पॉइंट क्या बन रहा था इस क्वेश्चन में कि पहला वाला उम्मीदवार 62% प्राप्त करता है, तो आप समझ रहे हैं 62% जो है 50 से 12 ज्यादा है, तो दूसरा वाला 50 से 12 कम होगा तो अंतर कितना होगा 24% का अंतर होगा। यानी ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी अपन डिस्कशन कर सकते हैं कि 62% में 62 जो है वो 50 से 12% ज्यादा है, तो अगर एक उम्मीदवार 50 से 12 ज्यादा लेके आएगा तो दूसरा 50 से 12 कम लेके आएगा। इसका मतलब अंतर जो होगा वो 24% होगा। तो कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हम डायरेक्ट डबल कर सकते हैं। जैसे 50 से 12 ज्यादा है तो डबल हो जाएगा हमेशा। जैसे 52% होगा तो 52% अगर प्राप्त करता है तो हार जीत का फैसला, 50 से 2 ज्यादा है तो डबल कितना होगा 4% से होगा। ऐसे ही 53% प्राप्त करेगा तो 50 से 3 ज्यादा है तो अंतर कितने का होगा 6%, या हार जीत का फैसला 6% से होगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको बात पता है कि अंतर जो होगा वो 24% होगा। इसका मतलब ये जो 144 दे रखे हैं 144 किसके बराबर 24 के बराबर, और टोटल वोट कितने हैं उसके लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगेन वही सिचुएशन यहाँ पे रहेगी 6 और आंसर आपका जो रहेगा 600 रहेगा। मतलब बात वही है, बेसिकली दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक तरह से माइंड में हम चीजों को कैसे मेंटेन कर सकते हैं उसके लिए कॉन्सेप्ट अपन डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ चुका होगा क्योंकि बहुत आसान और सिंपल क्वेश्चन है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए कड़ी से आप बिल्कुल क्वेश्चनों को जोड़ते जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन चुनाव का ऐसा है कि 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% वोट प्राप्त होता है। पहले वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत प्राप्त मिले यदि कुल 1,80,000 में 10% मत अवैध घोषित किए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। देखिए इस क्वेश्चन में हम यहां से समझ सकते हैं कि टोटल जो वोट थे वो 1,80,000 थे। आप ऐसा समझ सकते हैं कि 1,80,000 मतदाता सूची है। अब इसमें से 10% अवैध हो गए। अब आप जैसे हमने स्टार्टिंग में जो प्रोसेस पढ़ा था कि मतदाता सूची में से पहले ये बताया जाता है कि कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाले, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाले। इसका मतलब हो सकता है कि सारे के सारे लोगों ने वोट डाला। तो टोटल जो डाले गए वोट है वो 1,80,000 है और 1,80,000 में से 10% अवैध है। तो आप समझ रहे हैं कि 10% अवैध है तो बाकी के 90% वैध होंगे, और जितने भी टोटल वैध मत होंगे उनमें 2 उम्मीदवारों के बीच जो बांटा जाता है उनमें से एक उम्मीदवार को वैध मत का 80% तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मत का 20%। मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने डिस्कशन किया उससे समझ सकते हैं। अगर 10% अवैध है तो 90% वैध है, एक उम्मीदवार को 80% प्राप्त हुआ तो दूसरे को 20% वोट प्राप्त हुआ। लेकिन एक सीक्वेंस में आपको समझना है कि किस सीक्वेंस में अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों क्या करना है क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर अपन डिस्कशन अगर करते हैं कि कहां से अपन स्टार्टिंग कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग ये करूंगा कि टोटल जो डाले गए वोट है वो 1,80,000 है। अब हमें बात पता है कि 1,80,000 जो टोटल डाले गए वोट है उनमें से 10% अवैध है, तो हम कहेंगे बाकी के 90% वैध। तो टोटल डाले गए वोटों का 90% मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा। तो बेसिकली अगर मैं 90% सोल्व करूंगा तो 9 × 72 और 9 × 9 और 7 16 यानी कि 1,62,000
1,62,000, एक जीरो यहाँ से काउंट होगा। तो टोटल जो वेद मत है, वो 1,62,000। अब हमने डिस्कशन किया था ये 1,62,000 वेद मत है और ये वेद मत अपनी जगह 100% है। अब ये 1,62,000 दो उम्मीदवारों के बीच बढ़ता है, तो आप जानते हैं एक उम्मीदवार को वेद मत का 80% प्राप्त हुआ, तो दूसरे उम्मीदवार को वेद मत का 20%। और आपसे ये पूछ रहा है कि दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वेद मत प्राप्त हुए, तो दूसरे उम्मीदवार को वेद मत का 20% मिला। वेद मत 1,62,000 है, तो आप 1,62,000 का 20% सोल्व करेंगे, तो बेसिकली 0 0 और 162 का अगर आप डबल करेंगे तो ये 32,400 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देखिए अभी हम क्वेश्चन इजी टाइप के क्वेश्चन डिस्कशन कर पाए, और ताकि अपन चुनाव के कॉन्सेप्ट को समझ सके और क्या तरीके हैं या क्या कॉन्सेप्ट से अपन चुनाव को हैंडल करते हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने कैलकुलेशन किया है कि टोटल डाले गए वोट 1,80,000 है, लेकिन 1,80,000 में से 10% अवैध है, तो हम कहेंगे बाकी के 90% वैध है। तो 1,80,000 का 90% निकालेंगे 1,62,000। ये जो 1,62,000 आ गए टोटल वैध मत है। वैध मत में से एक उम्मीदवार को 80% मिले, तो आप जानते हैं 1,62,000 दोनों उम्मीदवारों के टोटल वोट है। अब उसमें से एक उम्मीदवार को 80% मिला तो दूसरे को 20% मिला, और आपसे दूसरे वाले उम्मीदवार के वैध मत पूछ रहा है, तो दूसरे वाले उम्मीदवार को 20% 1,62,000 को 32,400। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम एक दूसरे तरीके से फिर हैंडल करते हैं, ताकि एक इजी तरीके से कैसे हो पाए या क्या कॉन्सेप्ट से अपन आसान बना पाते। देखिए तरीका वही होगा, लेकिन हम कैलकुलेशन को थोड़ा कम कर सकते हैं। कैसे आप समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन से हम इस बात को समझ चुके हैं कि टोटल डाले गए वोट 1,80,000, उसमें से 10% अवैध है, तो बाकी के 90% वैध है। अब हमें बात पता है कि ये 1,80,000 इंटू 90/100, यानी इसको सोल्व करूंगा तो जो आंसर आएगा वो वेद मत होगा। तो मुझे पता है ये वेद मत है, तो इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में वेद मत काउंट नहीं करना है कि वेद मत कितने हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो इसको केवल इतना ही करना है, कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन एक साथ सिंगल स्टेप में करनी है। तो 1,80,000 टोटल जो डाला गया वोट है, उनमें से 10% अवैध है, तो बाकी के 90% वैध है। तो अब जो बोर्ड पे संख्या लिखी है, ये जो संख्या लिखी है, इसको हम वेद मत काउंट करेंगे, तो ये वेद मत है। अब आप जानते हैं कि जो वेद मत है वो अपनी जगह 100% है, तो एक उम्मीदवार को 80%, तो दूसरे को 20% प्राप्त हुआ। हम एक बात जानते हैं इस क्वेश्चन में कि दूसरे वाले उम्मीदवार को वेद मत का 20% प्राप्त हुआ, और आपसे ये पूछ रहा है कि दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने वेद मत प्राप्त हुए। तो हम जानते हैं दूसरे वाले उम्मीदवार को टोटल जो भी वेद मत होगा उसका 20% प्राप्त हुआ, और ये क्या है, वेद मत है, तो इस वेद मत का दूसरे उम्मीदवार को 20% प्राप्त हुआ। बस दोस्तों इसको काउंट कर लीजिएगा, आपका आंसर बन पाए। तो देखिए 2 0 से 2 0 यहाँ से अपन कैंसिल करेंगे। उसके बाद बेसिकली सीधा सीधा 9 दूनी 18 हो रहे हो, 18 इंटू 18 का स्क्वायर 324 होगा। आगे 2 0 पर काउंट करेंगे तो 32,400 बन पाएगा। देखिए दोस्तों ये सिंगल स्टेप जो आपको समझाया गया, यही चुनाव का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इस क्वेश्चन में एक चीज की कमी है, यानी कि मैंने ये बता दिया कि अवैध कितने हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने एक चीज मिस किया है, या एक चीज अभी तक ऐड नहीं की इस क्वेश्चन में, कि कितने % लोगों ने वोट नहीं डाले। अगर वो भी होता है तो इस क्वेश्चन से अपन कॉन्सेप्ट को समझ पाते, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट से अलग अलग कैलकुलेशन करने से ज्यादा अच्छा है कि अपन सिंगल स्टेप में कैलकुलेशन करें, इससे आपका टाइमिंग बच पाएगा और इजीली आप काउंट कर पाएंगे। ओके, अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों चुनाव से रिलेटेड तीसरे क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ेगा। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि चुनाव में मतदाता सूची में कुल 2 लाख मतदाता है, इनमें से 20% लोगों ने वोट नहीं डाले। अब देखिए हमें ये बताया गया कि 20% यानी कि 2 लाख में से 20% लोगों ने वोट नहीं डाले। हम कह सकते हैं इसका मतलब 2 लाख का 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो 2 लाख के बाकी के 80% लोगों ने वोट डाले। आगे बताया गया कि डाले गए वोटों का 10% अवैध है। अगर डाले गए वोटों का 10% अवैध है, तो डाले गए वोटों का बाकी का 90% क्या होगा, वैध होगा। यदि चुनाव में 4 उम्मीदवार, देखिए ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होती है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या होते हैं, 2 ही उम्मीदवार होते हैं, और 2 उम्मीदवार के क्वेश्चंस को सोल्व करने में थोड़ा आसान होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक उम्मीदवार जीतेगा दूसरा हारेगा, दोनों का अंतर करना है। लेकिन जब क्वेश्चन में 4 उम्मीदवार होते हैं तो हो सकता है कुछ % आपको यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल महसूस हो, क्योंकि हमें समझना थोड़ा पड़ेगा कि कौन से 2 उम्मीदवारों का हमें अंतर करना है, क्योंकि 4 अगर उम्मीदवार होंगे तो अंतर करने में थोड़ा दिक्कत हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये चीज भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि 4 उम्मीदवार है। आगे से बताया कि 4 उम्मीदवार है तथा इनमें से 3 उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का क्रमश से 32%, 10%, 8% प्राप्त किया। तो बताया इस चुनाव में हार जीत का फैसला कितने वोटों से हुआ। देखिए दोस्तों एक बार पिछले क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से डिस्कशन करता हूं। ये क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। 1,80,000 टोटल डाले गए वोट थे, 10% अवैध है तो 90% वैध है।
एक उम्मीदवार 80% तो दूसरे उम्मीदवार ने 20%। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि दूसरे उम्मीदवार ने कितने वोट प्राप्त किए, तो आप जानते हैं दूसरे उम्मीदवार ने वेद मत का 20% प्राप्त किया। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा होता, अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा होता कि हार जीत का फैसला कितने वोटों से हुआ, तो आप जानते हैं हार जीत का फैसला दोनों उम्मीदवारों का अंतर होता है। अगर एक उम्मीदवार 80% दूसरा 20% तो हार जीत का फैसला 60% से हुआ। इसका मतलब हार जीत का फैसला निकालना होता है तो आप ये बात बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं। इस स्थिति में अगर हार जीत का फैसला कितने वोटों से हुआ, उस स्थिति में आप जानते हैं हार जीत का फैसला 60% वोटों से हुआ है, तो उस स्थिति में 20 के स्थान पर क्या हो जाता, 60% हो जाता। तो इस बात को समझ के आप अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। और इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि कैसे अपन डिस्कशन कर पाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में अपन स्टार्टिंग करेंगे कि एक चुनाव में टोटल 2 लाख मतदाता है। मैंने बताया कि हम क्वेश्चन को सिंगल स्टेप में हैंडल करेंगे। तो एक चुनाव में टोटल मतदाता सूची में 2 लाख मतदाता। ओके, सबसे पहले से बोला कि इनमें से 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो हम कह सकते हैं बाकी का 80% लोगों ने वोट डाले। तो जो 2 लाख है उस 2 लाख का 80% जितना भी होगा उतने लोगों ने वोट डाला। तो अब जो वोट की संख्या लिखी है ये टोटल डाले गए वोट है। अब आप जानते हैं कि डाले गए वोटों का 10% अवैध है, यानी इनका 10% अवैध है तो इनका 90% वैध होगा। तो डाले गए वोटों का 90% क्या होगा, वैध होगा। तो अब जो वोट की संख्या यहाँ पे लिखी है, यानी इसको कैलकुलेट करके सोल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा, वैध मत का होगा। अब आप देखिएगा ध्यान से, ये टोटल वैध मत हो गया और मैं समझ सकता हूं कि ये टोटल जो वैध मत होगा वो भी अपनी जगह 100% होगा। अब इस चुनाव में 4 उम्मीदवार थे, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस चुनाव में 4 उम्मीदवार थे इसका मतलब टोटल जितने भी वैध मत होंगे वो टोटल वैध मत जो अपनी जगह 100% थे वो 100% वैध मत चारों उम्मीदवारों के बीच बटेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए ध्यान से इस बात को समझेगा कि टोटल जो वैध मत थे वो 4 उम्मीदवारों के बीच बढ़ते हैं। तो 4 उम्मीदवारों में से पहले उम्मीदवार ने 32% प्राप्त किया, दूसरे ने 10% प्राप्त किया और तीसरे ने 8% प्राप्त किया। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि टोटल जो वैध मत होंगे वो 100% होंगे। टोटल जो वैध मत 4 उम्मीदवारों के बीच बटेगा वो टोटल 100% होगा। अब इस 100% में से 3 उम्मीदवारों ने जब 32, 10 और 8% प्राप्त किया तो तीनों का टोटल कितना होगा वो देख लेते हैं। तो तीनों उम्मीदवारों का जो टोटल होगा वो 50% होगा। जैसे 32 और 8 40 और 10 50% हो गया। तो आप खुद बताएं टोटल जो वैध मत था वो अपनी जगह 100% था और वैध मत में 100% में से जो 4 उम्मीदवार थे उनमें से 3 उम्मीदवारों ने 32, 10 और 8 के हिसाब से टोटल 50% ले लिया। अगर इन तीनों को टोटल 50% प्राप्त हुआ तो चौथा जो उम्मीदवार था उसको अकेले को 50% वोट प्राप्त हुआ। तो टोटल जो वैध मत 100% था वो 4 उम्मीदवारों के बीच बटेगा। तो पहले उम्मीदवार को 50%, अगले को 32%, 10% और 8% प्राप्त होगा। ओके, अब इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस चुनाव में हार जीत का फैसला कितने वोटों से हुआ। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है हार जीत का फैसला कितने वोटों से हुआ। इसका मतलब है कि कोई 2 उम्मीदवार जो जीतने वाले उम्मीदवार और हारने वाले उम्मीदवारों के बीच का अंतर निकालना। तो हार जीत का फैसला कैसे होगा, तो बेसिकली मैं इस क्वेश्चन में कह सकता हूं कि अगर 4 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार ने 50% प्राप्त किया तो इसने सबसे ज्यादा वोट प्राप्त किया। तो इस 50% वाले उम्मीदवार ने इस चुनाव में जीत प्राप्त की है, यानी 50% वाला उम्मीदवार चुनाव में जीता है। अब ध्यान से इस बात को समझेगा, 50% वाले उम्मीदवार ने चुनाव को जीता है और इसने 32% वाले उम्मीदवार को पछाड़ा है, हराया है। बेसिकली कॉन्सेप्ट है 50% वाला उम्मीदवार चुनाव जीतता है और ये 50% वाला उम्मीदवार 32% वाले उम्मीदवार को 18% वोटों से हरा देता है। तो बेसिकली इस बात को मैं क्लियर कर लेता हूं कि अगर 2 उम्मीदवार के बजाय 2 से ज्यादा उम्मीदवार क्वेश्चन में होते हैं तो आप थोड़ा डायरेक्ट इस बात को समझ सकते हैं कि ऐसे 2 उम्मीदवारों के बीच ही तो हार जीत का फैसला होगा जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट प्राप्त किए। तो 50% और 32% वाले जो दोनों उम्मीदवार हैं उन दोनों के बीच हार जीत का फैसला तय होगा। तो 50% वाला उम्मीदवार 32% वाले उम्मीदवार से 18% ज्यादा वोट प्राप्त होता है। इसका मतलब हार जीत का जो फैसला होगा वो 18% से होगा। अब आप ध्यान से समझेगा, यानी मैं कह सकता हूं कि इस वाले उम्मीदवार ने इसके कंपैरिजन में 18% वोट ज्यादा प्राप्त किए, तो ये 18% ही हार जीत का फैसला। तो मुझे यही पता करना है कि हार जीत का फैसला कितने वोटों से हुआ। तो हार जीत का फैसला जितने भी वोटों से हुआ वो 18% के बराबर ही तो होगा। लेकिन आप जानते हैं 18% जो भी है वो किसका होगा, वेद मत का होगा, क्योंकि ये 50% जीतने वाले उम्मीदवार ने वेद मत का 50% प्राप्त किया, हारने वाले उम्मीदवार ने वेद मत का 32% प्राप्त किया। तो मैं कह सकता हूं कि जीतने वाले उम्मीदवार ने वेद मत का 18% ज्यादा प्राप्त किया। तो हमें पता करना है कि वेद मत का 18% वोटों की संख्या में कितना होगा। तो अब आप जानते हैं कि मुझे वेद मत का 18% निकालना है। तो ये जो वोट की संख्या लिखी है ये क्या है,
वेद मत है, और इस वेद मत का 18% ही हार जीत का फैसला है, तो यहाँ पे 18% कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों इस सिंगल स्टेप की कैलकुलेशन को अगर आप सोल्व करेंगे तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा। तो देखिए एक बार ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल करेंगे, उसके बाद एक जीरो और कैंसिल होगा, उसके बाद एक सिंगल जीरो कैंसिल और कर देंगे। सबसे पहले देखिए 9 × 72 होगा, और 72 का अगर डबल करेंगे तो 144 होगा, और 144 को अगर अपन 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले जीरो काउंट कर लेते हैं। 18 4 72, 7 बचेगा, 18 4 72 और 7 79 होगा, तो 18 कम 18 और 7 25 होगा। 25,920 इस चुनाव में हार जीत का फैसला होगा। चलिए मैं फटाफट एक बार देखिए कैलकुलेशन को क्लियर करता हूं, यानी कि इस क्वेश्चन को एक बार इजीली तरीके से समझाने की कोशिश मैं और कर लेता हूं। देखिए क्वेश्चन आपको मैनेज हो गया होगा, या मेमोरी अपने क्वेश्चन की पकड़ ली होगी कि क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे अपन समझ पाएंगे। इस क्वेश्चन में बस कॉन्सेप्ट ये होगा कि ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि चुनाव में टोटल 2 लाख मतदाता सूची, यहां से अपन क्वेश्चन स्टार्टिंग करें। 2 लाख में से 20% लोगों ने वोट नहीं डाले तो हम कहेंगे बाकी के 80% लोगों ने वोट डाले गए वोटों में से 10% अवैध है तो हम कहेंगे बाकी के 90% वैध है। और इस चुनाव में 4 उम्मीदवार थे, और चारों उम्मीदवारों में से 3 उम्मीदवारों ने वैध मत का क्रमशः 32%, 10%, 8% प्राप्त किया। तो इन तीनों उम्मीदवारों का टोटल जो काउंटिंग होगा वो 50% होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि चौथे वाले उम्मीदवार ने अकेले ने 50% प्राप्त किया। तो जिस उम्मीदवार ने 50% प्राप्त किया उसने चुनाव में जीत प्राप्त की, और इस 50% उम्मीदवार ने 32% वाले उम्मीदवार को हराया, तो अंतर कितना होगा, 18% से है। इसका मतलब हार जीत का फैसला 18% से हुआ। तो ये जो 18% होगा वो वेद मत का होगा, तो वेद मत का 18% सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने पे आंसर आपका बना था 25,920। ये क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में अगर एक तरह से हम बेसिक कहें कि सिंगल लेवल के आधार पे क्वेश्चन को कहें तो कंप्लीट पोर्शन चुनाव में जितना हो सकता है सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में ऐड है। यानी कि कितने % लोगों ने वोट नहीं डाला, कितना अवैध हो गया, और 2 उम्मीदवार के बजाय 4 उम्मीदवार था। बट फर्क क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या फर्क होता है कि इस क्वेश्चन में आपको मतदाता सूची देके आपसे हार जीत का फैसला पूछ रहा है। कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको हार जीत का फैसला क्वेश्चन में देके आपसे मतदाता सूची पूछ सकता है। यानी कि यही जिस क्वेश्चन अगर रिवर्स आ जाए कि वो मतदाता सूची ना देके अगर ये 25,920 क्वेश्चन में दे देता और अगर फिर मतदाता सूची पूछता तो कैसे क्वेश्चन को हैंडल करता है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया पहले क्वेश्चन, दूसरे, तीसरे क्वेश्चन से आप समझते जाएंगे, कड़ी बनती जाएगी क्वेश्चनों में। फर्स्ट क्वेश्चन जो अपन ने पढ़ा था उस क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी कि एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन था जिसमें अवैध का और नहीं डालने वाले का कोई परसेंटेज नहीं था। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल बढ़ाने की कोशिश हमने की, जिसमें अवैध का एक सिंगल कॉन्सेप्ट अपन ने डिस्कशन किया। अगले क्वेश्चन में हमने अवैध के साथ साथ ये भी बता दिया कि कितने % लोगों ने वोट नहीं डाले और 2 उम्मीदवार के बजाय 4 उम्मीदवार का कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे रिवर्स क्वेश्चन। अगर आपसे क्वेश्चन में यानी हार जीत का फैसला क्वेश्चन में दे दे और आपसे मतदाता सूची की संख्या अगर पूछे तो कैसे क्वेश्चन बन पाएगा। तो आप देखिए दोस्तों समझ पाएंगे, अगर इसी क्वेश्चन में मतदाता सूची 2 लाख ना होता, यानी कि 2 लाख क्वेश्चन में ना देता और आपसे हार जीत का फैसला पूछा होता, तो मैं इस मतदाता सूची की जगह x मान लेता और बराबर में 25,000। एक बार के लिए समझे, एक बार छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा पा रहे हैं कि अगर ये 2 लाख क्वेश्चन में ना होता और 25,920 इस क्वेश्चन में दे देता और आपसे मतदाता सूची की संख्या पूछता तो कैसे क्वेश्चन बन पाता। तो शायद क्वेश्चन में जो डिफरेंस होता है वो इतना सा होता है कि हम 2 लाख की जगह x लगा देते और बराबर में 25,920 लिख पाते। चलिए अगले क्वेश्चन में कुछ इसी टाइप का डिस्कशन अपन करेंगे, उसमें आप इजीली समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेगा, यदि किसी चुनाव में कुल मतदाता सूची में से 10% वोट नहीं डाले गए, अब आप समझ पा रहे हैं कि जब 10% वोट नहीं डाले गए तो 90% वोट डाले गए वोटों का 10% अवैध है तो बाकी के 90% वैध है। यदि इस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वैध मत का 52%, अब आप यही समझ सकते हैं कि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मत का 52%, तो ये 50 से 2% ज्यादा है, तो दूसरे वाला 50 से 2 कम होगा, या वैसे भी कह सकते हैं कि 52% तो दूसरे वाले ने 48% प्राप्त किया। तो पहले वाले उम्मीदवार ने कुल वैध मत का 52% प्राप्त करके 1620 मतों से चुनाव जीत लिया। तो ये 1620 क्या है, हार जीत का फैसला है। अब आपसे इस क्वेश्चन में रिवर्स पूछ रहा है कि मतदाता सूची क्या है। देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं जिनमें आपसे मतदाता सूची क्वेश्चन में पूछा जाता है और हार जीत का फैसला क्वेश्चन में देता है। कि रिवर्स क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि इस टाइप के रिवर्स क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करते हैं। देखिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कैसे भी लेवल का, जैसे आगे जो 2-3 क्वेश्चन बनेंगे वैसे टाइप के क्वेश्चन होंगे, किसी भी टाइप का इस लेवल के आधार पर अगर क्वेश्चन बनता है कि जिन क्वेश्चन में मतदाता सूची नहीं होती और हार जीत का फैसला देता है,
उन क्वेश्चनों में मैं ये कहना चाहूंगा कि हम मतदाता सूची को क्या मान लीजिएगा, एक्स मान लीजिएगा। देखिए दोस्तों बहुत आसान होने वाला है, एक्स से क्वेश्चन हम समीकरण नहीं बनाने वाले, सिंगल स्टेप में रहेगा। तो हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि मान लीजिए चुनाव में मतदाता सूची की संख्या कितनी है, एक्स है, यानी चुनाव में टोटल डाली या मतदाता सूची की जो संख्या है वो एक्स है। अब आप देखिएगा मतदाता सूची में से 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो हम बेसिकली पिछले क्वेश्चन की तरह सोल्व करने वाले। यदि चुनाव में मतदाता सूची की संख्या को हम x मान लेते हैं, तो आप जानते हैं मतदाता सूची में से 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो हम कहेंगे बाकी के 90% लोगों ने वोट डाले। अब ये x इंटू 90/100 होगा कि डाले गए वोट होगा। अब आप आगे क्वेश्चन में बोला कि डाले गए जितने भी वोट है उनका 10% अवैध है, तो डाले गए वोटों का 10% अवैध है, तो डाले गए वोटों का 90% वैध है। तो ये जो पूरा कंप्लीट जो x इंटू 90/100 है, ये डाले गए वोटों का 90% वेद होगा, तो ये वेद मत हो गया। अब आप समझ रहे हैं कि ये बोर्ड पे जो संख्या लिखी है ये वेद मत को डिनोट कर रही है। अब वेद मत की अपनी जगह 100% है, तो एक उम्मीदवार 52% प्राप्त करेगा तो दूसरा 48% प्राप्त करेगा, तो हार जीत का फैसला 4% से होगा। अब आप बताइए अगर हार जीत का फैसला 4% से हो रहा है तो ये 1620 ही हार जीत का फैसला है, और हार जीत का फैसला 4% है, इसका मतलब 1620 है वो 4% के बराबर है। तो हमें समझ सकता है कि 4% किसका होगा, वेद मत का होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि पहले वाले उम्मीदवार ने दूसरे उम्मीदवार के कंपैरिजन में वेद मत का 4% ज्यादा प्राप्त किया, और वो 4% वेद मत का जितना भी ज्यादा हुआ वो 1620 के बराबर हुआ। तो ये जो 1620 है वो 4% के बराबर है। इसका मतलब जब हम वेद मत का 4% निकालेंगे तो 4% निकालने पे जो आंसर आएगा वो 1620 होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये जो यहाँ पे संख्या लिखी थी ये क्या था, वेद मत था। और आप समझ रहे हैं कि ये 1620 जो हार जीत का फैसला है वो 4% के बराबर है, तो जो वेद मत है उसका 4% 1620 के बराबर। चलिए अब यहां से सोल्व करके x का मान कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली देखिए सबसे पहले 4 से डिवाइडेशन कर लेते हैं, 405, 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल होगा, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 6 36, 9 5 45, अगेन 9 5 45, 5 100 से 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो 500, और अगेन क्या होगा 50,000 इस क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा। तो दोस्तों बहुत आसान से क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट है। पिछले क्वेश्चन में मतदाता सूची दे रखा था तो हमने x की जगह 2 लाख लिखा, तो बराबर का आंसर कैलकुलेट किया। इस क्वेश्चन में आपको हार जीत का फैसला दे रखा है, तो बराबर के आगे का आंसर आपको देके मतदाता सूची पूछ रहा है, तो दिमाग में इस बात को कंप्लीटली फिट कर लीजिएगा कि ऐसा कोई भी चुनाव का क्वेश्चन जिसमें मतदाता सूची नहीं दे रखा है उस क्वेश्चन में हम मतदाता सूची को x मानेंगे। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने चुनाव का डिस्कशन किया है उस क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन में ये बोला जाता है बेसिकली जैसे परसेंटेज है। अगला जो क्वेश्चन चुनाव का हमने डिस्कशन किया है वो परसेंटेज पे कुछ फोकस किया है कि अगर 10% की जगह ऐसा कोई परसेंटेज जाए जिसका इजीली रिवर्स ना हो पाए। जैसे 10% लोगों ने वोट नहीं डाले तो हम कह सकते हैं 90% लोगों ने वोट डाले, लेकिन इसकी जगह अगर 14 से 7% या कोई फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट अगर बनता है तो उन क्वेश्चन को हैंडल करने का क्या तरीका आपका रहेगा। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि किसी चुनाव में 11 से 1/9% लोगों ने वोट नहीं डाला। ओके, यानी कि किसी चुनाव में जितनी भी मतदाता सूची थी उनके 11 से 1/9% लोगों ने वोट नहीं डाला तथा डाले गए वोटों का 14 से 2/7% मत अवैध घोषित हो गया। यदि चुनाव में 2 उम्मीदवार थे तथा इनमें से एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 75% प्राप्त करके 2400 मतों से चुनाव जीत गया तो मतदाता सूची की संख्या क्या। देखिए हम ये बात तो समझ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो पिछले क्वेश्चन का सेम रिवर्स क्वेश्चन है, बिल्कुल मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस ओनली संख्याओं में चेंजेस हमने किया है। देखिए छोटी सी बात आप समझेगा, तरीका हमारा वही रहेगा कि हम कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। जैसे हम क्वेश्चनों में ये समझते हैं कॉन्सेप्ट में, जैसे क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो हम ये कहते हैं कि यार बाकी के 90% लोगों ने वोट डाला। अगर 10% लोगों ने वोट नहीं डाला है तो बाकी के 90% लोगों ने वोट डाला। अब 90% का मतलब क्या होगा, 90/100 होगा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 9/10 लोगों ने वोट डाला। दोनों एक ही बात है, यानी कि 90% का जस्ट फ्रैक्शन अगर बनेगा तो 9/10 बनेगा। तो कहीं भी अगर क्वेश्चन आए तो ऐसा समझ सकते हैं कि 10% लोगों ने वोट नहीं डाला तो 90% लोगों ने वोट डाला। 90% का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि 9/10 लोगों ने वोट डाला। देखिए इसी चीज को मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि 10% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/10 होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि 10% लोगों ने वोट नहीं डाला मतलब 1/10 लोगों ने वोट नहीं डाला। अब आप इस बात को भी समझिएगा, 1/10 भाग लोगों ने वोट नहीं डाला, यानी कि जितने भी टोटल वोट थे उनका 1/10 भाग जितना भी होगा उतने लोगों ने वोट नहीं डाला।
अब इस बात को मैं ऐसा समझता हूं कि अगर 1/10 लोगों ने वोट नहीं डाला, इसका मतलब ये हुआ कि 10 अगर लोग हैं तो 10 में से एक व्यक्ति ने वोट नहीं डाला। अब अगर 10 में से एक व्यक्ति ने वोट नहीं डाला तो बाकी के 9 व्यक्तियों ने वोट डाला, और 9 व्यक्ति 10 में से डाल रहे हैं, इसका मतलब है कि बाकी के 9/10 भाग लोगों ने वोट डाला। देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चंस के पॉइंट को आप समझिएगा ध्यान से। जैसे कहीं भी क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला जा रहा है कि 14 से 7% लोगों ने वोट नहीं डाला, एक बार एग्जांपल के तौर पे समझ रहे हैं, 14 से 7% लोगों ने वोट नहीं डाला, इसका मतलब है कि 1/7 लोगों ने वोट नहीं डाला। तो हम कह सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी के 6/7 लोगों ने वोट डाला है। यानी कि 7 में से एक व्यक्ति ने वोट नहीं डाला तो बाकी के 7 में से 6 लोगों ने वोट डाला है, तो 6/7 लोगों ने वोट डाला। तो कॉन्सेप्ट देखिए बिल्कुल क्लियर है। और अभी क्वेश्चन आप सिंपल सोल्व कर पाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि मतदाता सूची की संख्या पूछ रहा है, तो मैंने बताया कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन, चुनाव का ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपसे मतदाता सूची पूछ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि मान लीजिए मतदाता सूची X है। अब क्वेश्चन में आपने बताया कि किसी चुनाव में 11 से 1/9% लोगों ने वोट नहीं डाला, यानी जितने भी टोटल मतदाता सूची थी, उस मतदाता सूची का 11 से 1/9% लोगों ने वोट नहीं डाला। तो हम जानते हैं 11 से 1/9% का फ्रैक्शन 1/9, यानी कि 1/9 लोगों ने वोट नहीं डाला तो बाकी के 1/9 लोगों ने वोट नहीं डाला तो बाकी के 8/9 लोगों ने वोट डाला। यानी कि जो मतदाता सूची है, उस मतदाता सूची का 1/9 भाग लोगों ने वोट नहीं डाला है, तो हम कह सकते हैं कि जो मतदाता सूची है उसका बाकी का उसका 8/9 भाग लोगों ने वोट डाला है। तो जहां पे 10% 90% होता है, वहां पे 1/9 भाग लोगों ने वोट नहीं डाला तो बाकी के 8/9 लोगों ने वोट डाला। अब मतदाता सूची को हमने x माना था और x का 1/9 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो इस x का, यानी जो मतदाता सूची x है उसका 8/9 भाग जितना हुआ उतना लोगों ने वोट डाला। तो अब यहाँ पे जो संख्या लिखी है ये डाले गए वोट है। अब आप जानते हैं डाले गए वोटों का 14 से 2.7% लोग मत क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया। यानी डाले गए वोटों का 14 से 2.7% मत अवैध घोषित हो गया। तो आप कह सकते हैं कि 1/7 मत अवैध घोषित हो गया। तो 1/7 अगर अवैध हो गया तो बाकी का 6/7 वैध होगा। तो जो भी डाले गए वोट है तो ये पूरा डाले गए वोट है, तो डाले गए वोटों का 6/7 क्या होगा, वैध होगा। तो अब जो संख्या बनी है यहाँ पे ये वैध मत है। अब आप समझ रहे हैं कि चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से एक उम्मीदवार ने कुल वैध मत का 75% प्राप्त किया। अब आप समझेगा 2 उम्मीदवार, एक उम्मीदवार ने 75% तो दूसरे ने 25%। तो हार जीत का जो फैसला होगा, अगर एक उम्मीदवार ने 75% प्राप्त किया है, एक उम्मीदवार ने 75% प्राप्त किया है तो दूसरे उम्मीदवार ने 25% प्राप्त किया, इसमें हार जीत का जो फैसला होगा वो 50% से होगा। और यहाँ पे हार जीत का फैसला 2400 वोटों से हो रहा है। इसका मतलब ये जो 2400 है वो 50% के बराबर है। और ये 50% इसका वैध मत का, क्योंकि ये 75% वैध मत का और 25% वैध मत का है, तो ये 50% जो अंतर होगा वो वैध मत का होगा। इसका मतलब जो वैध मत है उस वैध मत का 50% जो होगा वो 2400 के बराबर होगा। ये कैसे भी इस बात को समझिए कि जो 2400 है वो हार जीत का फैसला है, और इस चुनाव में हार जीत का फैसला 50% से हो रहा है। तो जो भी वैध मत टोटल होंगे उस वैध मत का 50% 2400 के बराबर होगा। चलो दोस्तों, इसको कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो बेसिकली एक बात देखिएगा, सबसे पहले 50 का भाग अगर 100 में देंगे तो 2 होगा। 2 से अगर इसको 3 से डिवाइडेशन करेंगे तो 3, 2 से 2 कैंसिल होगा। उसके बाद 8 से डिवाइडेशन इसको करेंगे तो 300, और उसके बाद 7 से 21 और 21 से 63। इसमें x का जो आंसर होगा वो 6300 इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। ओके, तो बेसिकली अगर 11 से 1/9%, 14 से 2.7% इस टाइप के फ्रैक्शन अगर बन पाते हैं तो ऐसी स्थिति में अपन क्वेश्चन को उसी तरीके से सिंगल तरीके से हैंडल कर पाते हैं। ओके, अब देखिए चुनाव के अगले क्वेश्चन में हमने क्या ऐड किया है। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में ये बताया गया कि 14 से 2.7% मत अवैध घोषित हो गए। तो जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए हैं उन सारे क्वेश्चनों में अवैध का या नहीं डालने वालों का परसेंटेज दिया गया था कि 10% अवैध हो गया, 20% अवैध हो गया, या 14 से 2.7% अवैध हो गया। अगले क्वेश्चन में हम ये बात क्लियर करेंगे कि अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में अवैध का परसेंटेज में देखिए अमाउंट दे दे, यानी कि ऐसे क्वेश्चन में दे दे कि मान लीजिए 800 मत अवैध घोषित हो गए, यानी कि अवैध मतों का परसेंटेज ना देके अगर अमाउंट क्वेश्चन में दे दिया जाए तो फिर क्वेश्चन को हैंडल करने का क्या कॉन्सेप्ट आपका रहेगा। तो अगला क्वेश्चन इसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। आप क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, यदि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया तथा कुल मतदाता सूची के 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, यानी कि 20% लोगों ने मतदान नहीं किया तो 80% लोगों ने मतदान किया है।
अब आगे बताया गया कि डाले गए मतों का, यानी कि जितने भी डाले गए मत है उन डाले गए मतों में से 600 अवैध हो गए, यानी कि जितने भी डाले गए वोट थे उसमें से 600 अवैध हो गए। तो 600 को छोड़कर बाकी जितने बचेंगे वो वैध होंगे। यदि जीतने वाले ने वैध मत का 75% प्राप्त किया, वही के सेम कॉन्सेप्ट, अगर दो उम्मीदवार थे और जीतने वाले ने 75% लिया तो हारने वाले ने 25% लिया, और हार जीत का जो फैसला हुआ वो दोनों के अंतर 50% के बराबर हुआ, तथा वह 4500 मतों से चुनाव जीत गया। तो ये 4500 दोनों के हार जीत के फैसले का मान होगा। मतदाता सूची आपसे पूछ रहा है। देखिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, बहुत आसान तरीके से इसको हैंडल अपन करेंगे और इजीली आप मेंटेन करिएगा, समझिएगा, फोकस कीजिएगा क्वेश्चन को। सबसे पहले एक ही कॉन्सेप्ट, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें मतदाता सूची नहीं दे रखा है या पूछ रहा है, उस क्वेश्चन में मतदाता सूची को x माने। मान लीजिए टोटल मतदाता सूची x है या टोटल डालने योग्य वोटों की संख्या x है। अब आपने बोला कि टोटल मतदाता सूची के 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो हम कह सकते हैं मतदाता सूची के 80% लोगों ने मतदान किया है। तो दोस्तों अब जो बोर्ड पे संख्या लिखी है, अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि अब जो बोर्ड पे संख्या लिखी है कि x का 80% यानी x इंटू 80 बटा जो 100 है, ये क्या है, डाले गए वोटों की संख्या है। अब जितने भी डाले गए वोटों की संख्या है, उन डाले गए वोटों की संख्या में से 600 अवैध घोषित हो गया। तो आप मुझे एक सीधी सी बात समझेगा कि आप इस बात को नोट कर सकते हैं कि टोटल डाले गए वोटों में से अगर 600 अवैध हो गया तो जितने भी डाले गए वोट है उन डाले गए वोटों में से जो 600 अवैध मतों को डाले गए वोटों में से घटा दिया जाता है। तो ये जो 600 मत अवैध घोषित हो गए वो टोटल डाले गए वोटों में से घटा देना है। तो अब आप समझ रहे हैं कि ये x इंटू 80 बटा 100 ही क्या है, डाले गए वोट है, और इन डाले गए वोटों में से 600 अवैध है, तो हमने क्या कर दिया, डाले गए वोटों में से 600 मत घटा दिया। तो अब ये जो बाकी का कॉन्सेप्ट पूरा बचेगा, ये क्या है, वैध मत है, यानी x इंटू 80 बटा 100 माइनस 600 जो कंप्लीट यहाँ पे लिखा है, ये वैध मतों को डिनोट कर रहा है। चलो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने वैध मत का 75% प्राप्त किया। तो आप सेम कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि अगर एक उम्मीदवार ने वैध मत का 75% प्राप्त किया तो दूसरे ने 25%, तो इसका हार जीत का फैसला 50% से होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि पहले वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 50% ज्यादा प्राप्त किया और वो 50% वैध मत का जितना भी है वो 4500 के बराबर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ये जो 4500 है ये 50% के बराबर होगा, वो भी किसका, वैध मत का, और ये क्या है, वैध मत है। इसका मतलब है कि ये जो वैध मत है, इस वैध मत का 50% अगर मैं निकालूंगा तो ये किसके बराबर होगा, 4500 के बराबर हो पाएगा। चलिए दोस्तों इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो 50 का भाग 100 में गया 2, 4500 2 से गुणा होगा 9000 हो जाएगा, 4500 का डबल 9000, इस 9000 में माइनस का 600 इधर आके जुड़ेगा तो 9600 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि x इंटू 80 बटा 100 बराबर क्या होगा, 9600 होगा। 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो x बराबर आंसर निकालेंगे तो बेसिकली 12000 x का मान होगा और 12000 इस क्वेश्चन में मतदाता सूची की संख्या होगी। ओके, देखिए बहुत आसान से तरीके से मैं क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर पा रहा हूँ। आप वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देखेंगे तो चुनाव आपका बिल्कुल क्लियर हो पाएगा, और अगली जो क्लास आपकी हो पाएगी उसमें अपन स्टैंडर्ड भी कवर करेंगे, यानी कि बहुत एक अच्छे लेवल तक क्वेश्चंस को कैसे अपन कवर कर सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट अपन ने सारा समझ लिया है। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि अवैध का परसेंटेज न देके संख्या दे दे तो कैसे हैंडल करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए अवैध का संख्या न हो के ये भी हो सकता है जैसे 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो इस 20 की जगह भी ऐसा हो सकता है कि आपको बता दें कि यार 800 लोगों ने वोट नहीं डाला या 10,000 लोगों ने वोट नहीं डाला, ऐसा कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से भी आप क्वेश्चन को मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ेगा। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वोटों के 48% वोट लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 वोटों से हरा दिया, तो कुल वोट्स कितने होंगे। देखिए इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट फोकस नहीं करेंगे और वो बेसिकली x मान लेंगे कि मान लीजिए कुल वोट x है, 8% लोगों ने वोट नहीं डाला तो बाकी के 12% लोगों ने वोट डाला। एक उम्मीदवार ने 48% वोट प्राप्त किया, तो आप कहेंगे दूसरे ने 52% प्राप्त किया, और 1100 से जीत गया तो अंतर क्या होगा, 4% होगा। तो ऐसा कुछ लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन आपको एक छोटी सी बात समझनी चाहिए, बिल्कुल रॉन्ग है। एक छोटी सी बात ये समझनी चाहिए कि एक उम्मीदवार 48% वोट प्राप्त कर रहा है और वही उम्मीदवार 1100 वोटों से हरा देता है, दूसरे वाले उम्मीदवार को 1100 वोटों से हरा देता है। यानी कि जो उम्मीदवार 48% वोट प्राप्त कर रहा है वो उम्मीदवार जीत रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है,
क्योंकि अगर एक उम्मीदवार 48% प्राप्त करेगा तो दूसरा उम्मीदवार तो 52% प्राप्त करेगा, तो फिर 48% वाला जीत कैसे सकता है। तो इन क्वेश्चनों में क्या फर्क है, तो इन क्वेश्चनों में और पिछले क्वेश्चन में फर्क इसी बात का है कि अब की बार जो जीतने वाला उम्मीदवार है, जीतने वाला उम्मीदवार जो 48% वोट प्राप्त कर रहा है, वो किसका वोट प्राप्त कर रहा है, कुल वोटों का, यानी कि मतदाता सूची का। जीतने वाले उम्मीदवार जो 48% वोट प्राप्त कर रहा है वो कुल वोटों का या मतदाता सूची का 48%। यानी मैं कह सकता हूं कि 7 नंबर क्वेश्चन से पहले 6 जितने भी क्वेश्चन हमने 6 क्वेश्चन जितने भी पढ़े थे, उन सारे क्वेश्चनों में जीतने वाला उम्मीदवार जो भी होता है वो किसका, वेद मत का कुछ % प्राप्त करता है। लेकिन दोस्तों वैसे तो मैं कह सकता हूं कि चुनाव में मोस्ट ऑफ 2 ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में कर रहा हूं। चुनाव में मोस्ट ऑफ 2 ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और वो 2 टाइप के क्वेश्चन में ये होता है कि एक तो जीतने वाला उम्मीदवार वेद मत का कुछ % प्राप्त करता है, और एक जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतदाता सूची का कुछ % प्राप्त करता है। तो आपको साथ साथ है कि संख्याओं पे ध्यान देने के साथ साथ आपको लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है, और लैंग्वेज में आपको इस बात को फोकस करना है कि जीतने वाला उम्मीदवार अगर 75% प्राप्त कर रहा है तो 75% किसका, वेद मत का, और इस क्वेश्चन में जीतने वाला उम्मीदवार जो 48% प्राप्त कर रहा है किसका, कुल वोटों का, यानी कि मतदाता सूची का। तो देखिए दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा अगर इस क्वेश्चन में आप x मानते हैं, जैसे हमने बाकी सारे क्वेश्चन सोल्व किया है, तो आंसर तो आएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर भी आप x के कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। लेकिन तरीका समझेगा कि चुनाव में x है, टोटल मतदाता सूची x है, 8% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो हम कह सकते हैं कि 92x/100 लोगों ने वोट डाला। अब एक उम्मीदवार 48% वोट प्राप्त करता है तो मतदाता सूची का प्राप्त करता है, इसका मतलब ये 48% मतदाता सूची का है। तो आप इसका 48% नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं ये डाले गए वोट है, और डाले गए वोटों का 48% नहीं होके ये मतदाता सूची का 48% है। इसका मतलब ये 48% ओनली मात्र किसका होगा, x का होगा। तो इस तरह से बेसिक अगर मैं सोल्व करूंगा तो काफी टाइम निकल पाएगा, और वैसे हम ज्यादा इस पे डिस्कशन कर नहीं पाएंगे, वीडियो काफी लंबा हो पाएगा। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाता हूं। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आप पूरे चैप्टर में चुनाव के क्वेश्चन को 2 कैटेगरी में डिवाइड करें। अगर जीतने वाला उम्मीदवार वेद मत का कुछ % प्राप्त करके जीत रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में मतदाता सूची को आप x माने, जैसे हमने बाकी सारे क्वेश्चन सोल्व किए। लेकिन ऐसे चुनाव के स्पेशल क्वेश्चन जिनमें जीतने वाला उम्मीदवार मतदाता सूची का कुछ % प्राप्त करके जीत रहा है, उन क्वेश्चनों में मैं कहना चाहूंगा बहुत आसान तरीका देखिए डिस्कशन करेंगे। उन क्वेश्चनों में बस मैं कहना चाहूंगा कि आप मतदाता सूची को x ना मान के, ऐसे क्वेश्चन में आप मतदाता सूची को 100% मान लीजिएगा। देखिए ज्यादा डिस्कशन में नहीं करूंगा, केवल सेटिंग में सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मतदाता सूची को x न मान के 100% मानेंगे। तो मान लीजिए मतदाता सूची 100% है, दोस्तों 100 मत मानेगा, यानी कि 100 मान के क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ठीक आगे जो 2-4 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया है उन क्वेश्चनों में दिक्कत आ पाएगी। कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होता है, एक बार के लिए आप 100% में मान के 100 मान लेते हैं कि मान लीजिए टोटल डालेंगे वोट या मतदाता सूची में टोटल 100 लोग हैं। अब जैसे ही क्वेश्चन में आगे बनता है उसमें बोलता है कि यार 10,000 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो हम कहेंगे यार टोटल डालेंगे या टोटल लोगों की संख्या अगर हमने 100 मानी है और उसमें से 10,000 लोगों ने वोट नहीं डाला तो दिक्कत हो पाएगी। ऐसे स्थिति में हम 100% न मान के 100% मानेंगे। मान लीजिए मतदाता सूची 100%। अब आप जानते हैं 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो जो भी समझ पा रहे हैं कि मतदाता जो सूची थी उसका 8% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 100 का 8% 8 होगा और 8% लोगों ने वोट नहीं डाला, इसका मतलब बाकी के 92% लोगों ने वोट डाला। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये जो 100% है वो मतदाता सूची है, तो 100% मतदाता सूची में से 8% लोगों ने वोट नहीं डाला है, तो बाकी के 92% लोगों ने वोट डाला है। तो ये जो 92% है वो टोटल डालेंगे वोट। इस क्वेश्चन में अवैध वगैरह कुछ है नहीं, इसका मतलब है जितने भी वोट डालेंगे वो सारे के सारे वैध। तो ये 92% वैध, 92% जो वोट टोटल डाले गए वोट है, यही क्या है, वैध मत है। अब क्वेश्चन में बताया गया कि दोनों उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार ने कुल वोटों का 48% प्राप्त किया, तो कुल वोट कितने, 100% है। इसका मतलब एक उम्मीदवार ने कुल मतदाता सूची जो 100% है उसका 48% प्राप्त किया, तो 100% का 48% ही होगा। एक उम्मीदवार ने 48% प्राप्त किया। अब आप छोटी सी बात है कि मैं बिल्कुल रटाने की कोशिश मैं करके आपको समझा रहा हूं कि मान लेते हैं कि मान लीजिए मतदाता सूची में टोटल वोट 100% है। अब आप जानते हैं जितने भी टोटल वोट 100% है, उन 100% का 8% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो हम कह सकते हैं बाकी के 92% लोगों ने वोट डाला। अब इस क्वेश्चन में अवैध का कोई परसेंटेज नहीं है, इसका मतलब जितने भी टोटल डाले गए वोट है वही वैध मत है, इसका मतलब 92% ही क्या है, वैध मत है।
अब एक उम्मीदवार ने कुल वोटों का 48% प्राप्त किया तो कुल वोट तो 100% है, और 100% का 48% प्राप्त किया, इसका मतलब एक उम्मीदवार ने 48% प्राप्त किया। अब ध्यान से इस बात को समझेगा, अगर टोटल वेद मत 92% है और चुनाव में 2 उम्मीदवार है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 92% टोटल वेद मत है, ये दोनों उम्मीदवारों के टोटल वोट है। भाई जितने भी वेद मत होते हैं चुनाव में, जितने भी वेद मत होते हैं वो सभी उम्मीदवारों के बीच बंटवारा होता है या वोटों की काउंटिंग होती है, तो 92% ही तो डिवाइड होंगे। तो ये 92% जो वेद मत है या टोटल डाले गए वोट है, ये दोनों उम्मीदवारों के टोटल वोट है। अब आप बताएगा, दोनों उम्मीदवारों के टोटल वोट अगर 92% है, दोनों उम्मीदवारों ने टोटल 92% वोट प्राप्त किए, लेकिन उसमें से पहले उम्मीदवार ने 48% प्राप्त किए, तो बाकी कितना बच गया? तो बाकी के लिए अगर आप लेस करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे 44% बचेगा। तो बाकी का जो 44% होगा वो दूसरे उम्मीदवार ने प्राप्त किया। तो बहुत आसान सा तरीका है कि टोटल डाले गए वोट, टोटल वोट अगर 100% है तो 8% लोगों ने वोट नहीं डाला, मतलब बाकी के 92% लोगों ने वोट डाला। अब जितने भी वोट डाले गए सारे वेद होंगे, तो बाकी के 92% अगर वेद है तो टोटल 92% वोट अगर वेद है, तो एक उम्मीदवार ने कुल वोटों का 48% प्राप्त किया, मतलब 100% का 48% 48% हुआ। तो एक उम्मीदवार ने 48% वोट प्राप्त किया और दोनों उम्मीदवारों ने टोटल 92% वोट प्राप्त किया, तो 92 में से एक ने अगर 48 किया तो दूसरे ने 44% प्राप्त किया। तो दोस्तों हार जीत का फैसला कितने वोटों से हुआ? 4% से हुआ। तो ये जो 4% होगा वो किसके बराबर होगा? 1100 के बराबर होगा। इसका मतलब अगर आप 1100 में 4 का भाग देंगे और आपसे अगर ये पूछ रहा है कि टोटल वोट की संख्या कितनी है, तो टोटल वोट की संख्या हमने क्या मानी? 100 मानी है, तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से अगर इसको डिवाइडेशन करेंगे तो 25 आएगा, 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 275 आएगा, उसके बाद डबल जीरो। तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 27,500 होगा। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप x मान के सोल्व करते हैं तो बेसिकली थोड़ा ज्यादा टिपिकल होगा, और इसी क्वेश्चन को आप 100% से सोल्व करते हैं तो बहुत आसान होगा, क्योंकि 100%, 92%, 48%, बाकी दूसरे ने 44%, हार जीत का फैसला 4%, 1104 के बराबर है, तो टोटल वोट 100% कितने होंगे, इस कॉन्सेप्ट को अपन डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ पाए होंगे कि किसी भी चुनाव के क्वेश्चनों में अगर ये बोला जाता है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतदाता सूची का कुछ % प्राप्त किया, यानी कि ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर 48% मतदाता सूची का है तो ऐसे क्वेश्चनों में हम मतदाता सूची को x न मान के 100% मानेंगे, तो क्वेश्चन ज्यादा इजीली बन पाएगा। तो आगे के 2-3 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है जिनको हम समझ पाएंगे। तो बेसिकली देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जाना पहचाना से क्वेश्चन है, और ये एसएससी के ओल्ड पेपर में बना हुआ क्वेश्चन है, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को आंसर तक याद हो पाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर 6200 बन पाएगा। लेकिन मैं ये बात समझ सकता हूँ कि जितने भी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर 6200 आता है, उन बहुत सारे स्टूडेंटों को भी सॉल्यूशंस का वाकई में रीजन नहीं पता होता है, यानी कि वो कॉन्सेप्ट एक रटने वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में फील हो गया कि यार ऐसे करेंगे आंसर बन पाए। लेकिन देखिए आप इन क्वेश्चनों को रटने के बजाय थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो बेसिकली एक तरीके से, यानी बहुत आसान से तरीके से आप क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे, और कुछ नया कॉन्सेप्ट अगर हो पाएगा तो वहां भी आप क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। तो जिन स्टूडेंटों से यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर पाएंगे वो अगले 9 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उनसे नहीं बन पाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसके तरीके को दिमाग में क्या कर चुके हैं, फिट कर चुके हैं। लेकिन हमने जो डिस्कशन किया उस बात को समझते हैं, तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, मतलब 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो बाकी के 90% लोगों ने वोट डाला। आगे देखिएगा 60 वोट अवैध घोषित हो गए। जैसा हमने डिस्कशन किया था कि अवैध का परसेंटेज ना देके अमाउंट दे रखा है कि 60 वोट अवैध घोषित हो गए, तो 60 को छोड़कर बाकी जितने भी बच गए वो वैध हो गए। पहले उम्मीदवार को कुल वोट हुआ, देखिए दोस्तों यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले उम्मीदवार ने 47% वोट प्राप्त किया, लेकिन किसका? कुल वोट हुआ। कुल वोट यानी कि मतदाता सूची का 47% वोट मिले, और वो उसने दूसरे उम्मीदवार को 308 वोटों से हरा दिया। तो ये 308 क्या है? हार जीत का फैसला है। देखिए अगर इस क्वेश्चन में मैं x मानूंगा तो थोड़ा टिपिकल हो पाएगा। x हम तब मानते हैं इस क्वेश्चन में जब ये 47% कुल वोट का ना हो कि वेद मत का होता। लेकिन यहाँ पे अगर 47% जीतने वाले ने जो 47% वोट प्राप्त किया वो वेद मत का प्राप्त ना करके अगर कुल वोट या मतदाता सूची का प्राप्त किया है, तो जैसे कि हमने बताया गया आपको कि ऐसे क्वेश्चन में हम मतदाता सूची को x में मान के 100% मानेंगे। तो मान लीजिए इस चुनाव में टोटल मतदाता सूची 100% है। अब दोस्तों आप जानते हैं कि टोटल मतदाता सूची में से 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो आप कह सकते हैं बाकी के 90% लोगों ने वोट डाला। इसी के साथ साथ आप कह सकते हैं कि जितने भी लोगों ने वोट डाला है, डाले गए वोटों में से 60 अवैध है।
तो 90% लोगों ने वोट डाला है, तो इस 90% में से 60 अवैध है, बाकी के वैध है। इसका मतलब है कि 90% में से 60 अवैध है, तो 90% माइनस 60 जो बाकी बच गए वो क्या होंगे, वैध होंगे। तो ये 90% माइनस जो 60 है वो टोटल वैध मत है। नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है कि इस चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार ने कुल वोट का 47% प्राप्त किया। पहले वाले उम्मीदवार ने कुल वोट का 47% वोट प्राप्त किया और कुल वोट कितना है, 100% है। तो पहले वाले उम्मीदवार ने 100% का 47% प्राप्त किया, तो आप जानते हैं 100 का 47% ही होगा। अब देखिए वही चीज आपको समझ में आती है कि ये जो यहाँ पे आप समझे ध्यान से, ये जो यहाँ पे 90% माइनस 60 लिखा है ये टोटल वैध मत है। 90% माइनस 60 जो यहाँ पे लिखा है ये टोटल वैध मत है, और हम समझ सकते हैं इस चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, इसका मतलब ये टोटल जो वैध मत है वो दोनों उम्मीदवारों के टोटल वोट है। तो दोस्तों 90% माइनस 60 दोनों उम्मीदवारों के टोटल वोट है, और उसमें से एक उम्मीदवार के वोट हमें पता है 47% है। तो अगर दोनों के टोटल वोटों में से एक उम्मीदवार के वोट हटा दी जाएंगे तो बाकी जो बचेगा वो दूसरे उम्मीदवार के वोट आ जाएंगे। तो हारने वाले उम्मीदवार के वोट अगर निकालने हैं तो वेट टोटल वेट मत जितने भी हैं उनमें से जीतने वाले के वोट घटा देते हैं। तो 90% माइनस 60 में से जीतने वाले ने जो 47% वोट प्राप्त किए वो घटाऊंगा तो ये 47% ओनली मात्र 90% में घटेगा। समझ रहे हो दोस्तों, यानी कि 90% माइनस 60 में से अगर आप 47% घटाएंगे तो ये 47% 90% में से घटेगा, 43% माइनस 60 आ जाएगा। तो इसका मतलब 90% माइनस 60 में से जीतने वाले ने 47 प्राप्त किया तो बाकी कितना बचा, तो बाकी बचेगा 43% माइनस 60, ये हारने वाले के वोट होंगे। तो दोनों उम्मीदवारों के टोटल वोट 90% माइनस 60 है, उसमें से जीतने वाले ने 47% प्राप्त किए तो दूसरे ने हारने वाले ने बाकी के 43% माइनस 60 वोट प्राप्त किए। अब आप जानते हैं कि 308 वोटों से चुनाव में हार जीत हो रही है, यानी कि 308 चुनाव में हार जीत का फैसला है। तो दोस्तों आप समझ पा रहे हैं कि अगर ये 308 हार जीत का फैसला है तो ये 308 दोनों उम्मीदवारों के वोटों का अंतर होगा। तो इसका मतलब 47% माइनस 43% माइनस 60 बराबर क्या होगा, 308 होगा। अब यहां से जब इसको कैलकुलेशन करेंगे समझ रहे बात को कि 308 जो है वो हार जीत का फैसला है और 308 जो हार जीत का फैसला है वो जीतने और हारने वालों का अंतर है। तो दोनों 47% और हारने वाले के वोट जो 43% माइनस 60 है उन दोनों का अंतर 308 के बराबर होगा। तो यहां से जब इससे नेक्स्ट कैलकुलेशन अपन करते हैं तो बेसिकली देखिएगा 47% माइनस की वजह से माइनस 43% और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 60 प्लस 08। ओके, तो बेसिकली देखिएगा 47% में से 43% अगर लेस होगा तो 4% बचेगा और ये जो 60 प्लस का 60 है वो इधर जाके 308 में से लेस होगा तो 248 यहाँ पे आएगा। अब आप समझ पा रहे हैं कि 248 जो है वो 4% के बराबर है, तो आप 248 में 4 का डिवाइडेशन कर दीजिए और टोटल वोट अगर पूछ रहा है कि टोटल वोट कितने हैं तो हमने टोटल वोट को 100 माना है, 100% माना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 6200 इस क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा। हालांकि जहां तक नॉलेज हो पाए कि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को शायद इससे थोड़ा इजी कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो बिल्कुल बेसिकली दिमाग में रखते हैं कि 100 47 43 4% 308, फिर स्पेशली याद रखते हैं कि 308 में से 60 घटा देंगे, तो वो एक रटने का कॉन्सेप्ट आपने दिमाग में बैठा रखा है। लेकिन 308 में से 60 क्यों घटेगा उसका जवाब इस बेसिक कॉन्सेप्ट से आप निकाल पाएंगे। ओके, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ज्यादा स्पेशल पॉइंट नहीं था क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में ये डिस्कशन कर लिया था कि ऐसे चुनाव के क्वेश्चन जिनमें जीतने वाला उम्मीदवार मतदाता सूची का कुछ परसेंट दे रखा हो क्वेश्चन में, उन क्वेश्चन में हम मतदाता सूची को 100% मानेंगे तो वो क्वेश्चन एक इजीली तरीके से हैंडल हो पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार समझ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है चुनाव के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चनों में, और ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10,000 लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, 75% वोट मान्य है। देखिए यही बात मैंने आपको बताई थी कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि चुनाव में 2 उम्मीदवार, अब जितने भी मतदाता सूची में लोगों की संख्या थी उनमें से 10,000 लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, 75% वोट मान्य है। ओके, एक उम्मीदवार 2250 वोटों से जीत गया, यानी पहला उम्मीदवार 2250 वोटों से चुनाव जीत जाता है तो ये 2250 हार जीत का फैसला है, और दूसरे उम्मीदवार ने कुल वोटों का 18% प्राप्त किया। देखिए यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि दूसरे उम्मीदवार ने कुल वोटों का 18% प्राप्त किया है। तो बेसिकली अगर कुल वोटों का 18% प्राप्त किया है यानी कि हारने वाले जीतने वाले उम्मीदवार का जो
परसेंटेज दे रखा है वो वेद मत का न देखे अगर मतदाता सूची का दे रखा है, तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन को अगर आप इजी हैंडल करना चाहते हैं तो इजीली हैंडल करने के लिए आप इस क्वेश्चन में बेसिकली 100% का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन इजी हैंडल हो पाए। तो बेसिकली सेम वही कंडीशन कि मान लीजिए इस चुनाव में मतदाता सूची 100% है। अब ध्यान से समझिएगा, मतदाता सूची में टोटल वोटों की संख्या 100% है, लेकिन पहले स्टेप में बोल रहा है कि 10,000 लोगों ने वोट नहीं डाला। तो सिंपल बात यह है कि अगर 100% मतदाता सूची और 10,000 लोगों ने वोट नहीं डाला तो 10,000 के अलावा बाकी जो बच गए, यानी कि 100% में से 10,000 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 100% माइनस 10,000 ये बाकी के वोट होंगे। तो 100% माइनस 10,000 लोगों ने वोट डाला, तो भाई अगर ये मतदाता सूची है तो ये डाले गए वोटों की संख्या। अब आप ध्यान से समझिएगा, इन डाले गए वोटों का 75% क्या है? वेद मत है। तो दोस्तों डाले गए वोटों का 75% वोट है, मत वेद है, वेद मत है, तो डाले गए वोट क्या है? 100% माइनस 10,000। तो अगर हमें बेसिकली क्या करना है, अगर हमें इस क्वेश्चन में वेद मत काउंट करना है तो वेद मत कितना है? डाले गए वोटों का 75% है, तो डाले गए वोट जो 100% माइनस 10,000 है उसको मुझे 75% करना पड़ेगा। तो जब हम 100% माइनस 10,000 का 75% करेंगे, बेसिकली समझ सकते हैं 100% माइनस 10,000 का जब आप 75% करेंगे तो बेसिकली 75/100 जब 100% से गुणा होगा तो यहाँ 75% होगा, माइनस 2 0 से 2 0 घट के 7,500 बन पाएगा। ओके, तो क्वेश्चन में सबसे पहले मतदाता सूची को हमने 100% माना। अब जितने भी मतदाता सूची है उसमें से 10,000 लोगों ने वोट नहीं डाला। देखिए इस क्वेश्चन से ये बात आप समझ सकते हैं कि हमने जैसे डिस्कशन किया था कि इस क्वेश्चन में हम 100% ही मानेंगे, 100 नहीं मानेंगे। अगर हम ये मानते हैं कि मान लीजिए टोटल वोट 100 है, तो अगर आप टोटल लोगों की संख्या भी 100 मानते हैं उसमें से 10,000 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 100 माइनस 10,000 से आपका कैलकुलेशन बन नहीं पाएगा, इसलिए हम 100% मान रहे हैं। अब 100% माइनस 10,000 का 75% हमने कैलकुलेशन किया, वो क्या था? 75% माइनस 7,500। तो दोस्तों ये जो 75% माइनस 7,500 हमने कैलकुलेशन किया, ये क्या है? वेद मत है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको बताया गया कि एक उम्मीदवार ने 18% प्राप्त किया, किसका? कुल वोटों का। भाई चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वोटों का 18% प्राप्त किया, तो कुल वोट कितना है? 100% है, तो 100% का 18% कितना होगा? 18% होगा। इसका मतलब एक उम्मीदवार ने 18% वोट प्राप्त किए। अब देखिए ध्यान से इस बात को समझिएगा, 2 उम्मीदवारों में से हारने वाले उम्मीदवार ने 18% प्राप्त किया और टोटल वेद मत कितना है? टोटल जो वेद मत है वो 75% माइनस 7,500 है। तीसरे क्वेश्चन में डिस्कशन अपन कर रहे हैं कि जो टोटल वेद मत है वो दोनों उम्मीदवारों के टोटल वोट है। अब आप बताएं, अगर दोनों उम्मीदवारों के टोटल वोट 75% माइनस 7,500 है, उसमें से हारने वाले के वोट अगर 18% है, तो अगर हमें जीतने वाले के वोट अगर निकालने हैं तो आप टोटल वेद मत में से हारने वाले के वोट घटा दीजिए। तो जब आप 75% माइनस 7,500 में से 18% लेस करेंगे तो ये 75% में से 18% लेस होगा, और 75 में से अगर 18% लेस होगा तो बेसिकली क्या बचेगा? 57% माइनस 7,500 बचेगा, यानी कि लेस करने का कॉन्सेप्ट अपन देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर दोनों उम्मीदवारों के टोटल वोट 75% माइनस 7,500 है, उसमें से हारने वाले के वोट अगर 18% है, तो बाकी के 57% माइनस 7,500 जो होगा वो जीतने वाले के वोट है। अब देखिए 57% माइनस 7,500 जीतने वाले के वोट है और 18% जो है वो हारने वाले के वोट है। तो आप जानते हैं कि इस चुनाव में हार जीत का फैसला 2250 वोटों से हुआ था। तो इसका मतलब कि 2250 क्या है? जीतने और हारने वाले के वोटों का अंतर। तो इन दोनों का जो अंतर होगा, यानी कि यहाँ पे माइनस लगाने पे बराबर में जो आएगा वो 2250 बनेगा। इन दोनों का जो अंतर होगा वो 2250 हो पाएगा। ओके, फिर से अगर मैं लेस करूंगा तो बेसिकली देखिएगा माइनस का चिन्ह यहाँ पे होगा, तो 57% में से 18% अगर लेस होगा तो 57 में से पहले अपन 20 अगर लेस कर लेते हैं तो 37 बचता है, और 37 में 2 ज्यादा लेस कर रहे हैं तो 39 होगा। 39 माइनस 7,500 बराबर 2250। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि 39% माइनस 7,500 बराबर 2250 होगा। तो ये 7,500 जो होगा वो इधर जाके 2250 में ऐड हो जाएगा। बहुत स्पेशल क्वेश्चन है,
तो बेसिकली 49% बराबर होगा 7,500 इधर जाएगा, तो बेसिकली 9,750 यहाँ पे रहेगा। अब हमें कैलकुलेशन पता चल गया कि ये 9,750 जो है वो 39% के बराबर है, और हमें टोटल वोट चाहिए तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसमें 39 से डिवाइडेशन करेंगे तो 13 से डिवाइडेशन कर सकते हैं, 13 × 39, 13 × 7 91 से इस पर बेसिकली 6 बचेगा, और 13 × 5 65, 750। 750 को 3 से डिवाइडेशन अगर और करेंगे तो 3 दूनी 6, और यहाँ पे 3 × 5 15, यानी कुल मिला के जो आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा 25,000 क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन काफी स्टूडेंटों की प्रॉब्लम क्वेश्चन रहेगा, यानी बहुत कम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। और इस क्वेश्चन में अगर आप और कोई तरीका यहाँ पे यूज कर पाते हैं, जैसे एक्स का कॉन्सेप्ट मैं अगर यूज करता हूँ तो बेसिकली इससे भी ज्यादा टिपिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन पाएगा। तो यहाँ पे 100% के कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को आप इजिली मेंटेन कर पाएंगे। ओके, तो बेसिकली देखिएगा आज के चुनाव के वीडियो का एक आखिरी क्वेश्चन अपन डिस्कशन करते हैं। वैसे हमने चुनाव में जो क्वेश्चन पढ़े हैं उन चुनाव के क्वेश्चनों में काफी सारे पॉइंट्स आपने मेमोरी बनाए हैं। आज की वीडियो में वैसे चुनाव में जो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं उन क्वेश्चनों में हमने दो चीजें सबसे ज्यादा फोकस कर रही है, या दो चीजों को रिलेटेड अपने फोकस किया है। चुनाव का एक वो क्वेश्चन जिसमें वेद मत का कुछ % प्राप्त करके उम्मीदवार जीतता है, एक जीतने वाला उम्मीदवार वेद मत के बजाय मतदाता सूची का कुछ % प्राप्त करता है। तो एक क्वेश्चन जिनमें वेद मत का कुछ % प्राप्त करके उम्मीदवार जीत रहा है उसमें हम एक्स के कॉन्सेप्ट से सोल्व करते हैं तो इजी तरीके से आंसर निकल पाएगा, टाइमिंग बच पाएगा। और जो उम्मीदवार मतदाता सूची का कुछ % प्राप्त करके अगर जीत रहा है तो उन क्वेश्चनों में हम 100% का कॉन्सेप्ट डिस्कशन करें। चलिए छोटा सा क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत अलग क्वेश्चन है, यानी कि बेसिकली जितने क्वेश्चन हमने अभी तक 9 क्वेश्चन पढ़े हैं, 9 क्वेश्चंस के अलावा ये 10वां क्वेश्चन चुनाव का जो है वो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा डिफरेंट महसूस आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन का एक बार समझ लेते हैं। यदि किसी चुनाव में ए तथा आर ने भाग लिया तथा 3/7 लोगों ने ए को वोट देने का वादा किया तथा शेष ने आर को वोट देने का वादा किया, चुनाव वाले दिन 20% लोगों ने ए से किया वादा तोड़ दिया तथा 30% लोगों ने आर से किया वादा तोड़ दिया। यदि ए ने 24,000 मतों से चुनाव जीत लिया तो बताया कुल मतदाताओं की संख्या कितनी होगी। देखिए इस क्वेश्चन में बिल्कुल अलग पॉइंट होगा। इस क्वेश्चन में ना तो अवैध का परसेंटेज, ना मतदाता सूची में कितने % लोगों ने वोट नहीं डाले, ऐसा कुछ रिलेटेड यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा स्पेशल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि चुनाव में ए तथा आर 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। अब सबसे पहले बोल रहा है कि 3/7 लोगों ने ए को वोट देने का वादा किया, यानी कि गांव में किसी शहर में जितने भी टोटल लोग थे उन मतदाता सूची में जितने भी लोगों की संख्या थी उनमें से 3/7 लोगों ने ए से वोट देने का वादा किया। तो देखिए ऐसे कॉन्सेप्ट में हम ये समझ सकते हैं कि 3/7 लोगों ने, यानी कि टोटल मतदाता सूची का 3/7 लोगों ने ए से वादा किया है, तो हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए टोटल मतदाता सूची इसका मतलब 7 है, यानी कि टोटल लोग अगर एक बार के लिए 7 माना जाए तो टोटल मान लीजिए कि लोग 7 है, तो 7 में से 3 लोग ऐसे हैं जो ए से वोट देने का वादा करते हैं। अब 7 अगर टोटल हो गए तो 7 में से 3 लोग अगर ए को वोट देने का वादा कर लेते हैं तो बाकी के 4 जो है वो आर से वोट देने का वादा करते हैं, और टोटल लोगों की संख्या हमने 7 यूनिट यहाँ पे मानी। अब आप समझ पा रहे हैं कि हमने एक बेसिक यूनिट डिस्कशन कर लिया कि मान लीजिए एक बार के लिए जैसे 3/7 से ही समझ लेते हैं, तो मान लीजिए टोटल लोग अगर 7 हैं तो 7 में से 3 लोग ऐसे हैं जो ए से वोट देने का वादा करते हैं, और बाकी के 4 लोग जो है वो आर से वादा कर लेते हैं। अब चुनाव वाले दिन 20% लोगों ने ए से वादा तोड़ दिया। इसका मतलब है कि चुनाव वाले दिन ए से जितने भी लोगों ने वादा किया था उसका 20% लोगों ने वादा तोड़ दिया। तो ए से 3 लोगों ने वादा किया था, 3 का 20%, और आर से 30% लोगों ने वादा तोड़ा है तो 4 का 30%। तो देखिए क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में 3, 4, 7 से ज्यादा बेटर होगा। 30, 40 और 70 हम मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3/7 का हो, 30/70 का हो। तो एक बार के लिए हमने यहाँ पे जीरो काउंटिंग कर लिया ताकि मेरा कैलकुलेशन इजी हो पाए। तो इसका मतलब मान लीजिए ए से 30 लोगों ने वादा किया, आर से 40 लोगों ने वादा किया, और टोटल लोग 70। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि ए से जितने भी लोगों ने वादा किया है उसका 20%। तो आप बताएं 30 लोगों ने वादा किया तो 30 का 20% कितना होगा? 6 होगा। अब 6 लोगों ने वादा तोड़ दिया, इसका मतलब है कि 30 लोगों ने वादा किया था और 6 लोगों ने वादा तोड़ दिया, इसका बाकी के 24 लोगों ने वादा निभाया, मतलब कि 24 लोगों ने ए को वोट दिया। ऐसे देखिएगा आर से जितने भी लोगों ने वादा किया है उसका 30% लोगों ने वादा तोड़ा है, तो 40 लोगों ने वादा किया, तो 40 का 30% 12 होगा। इसका मतलब है कि 12 लोगों ने वादा तोड़ा है, तो 40 में से 12 ने आर को वोट नहीं दिया,
तो बाकी कितने बच गए 28। तो बाकी के 28 लोगों ने वादा निभाया, यानी कि 28 लोगों ने आर का वोट दिया। अब देखिए यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वो 24 और 28 का अंतर 24,000 के बराबर कर देते हैं, लेकिन आपको समझना है इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है ये समझिएगा। अगर ए से 6 लोगों ने वादा तोड़ा है तो ये जो 6 लोग ए को वोट नहीं दे पाते हैं, ये 6 लोग आर को वोट देंगे, और जो 12 लोग आर से वादा तोड़ते हैं, ये 12 लोग आर को वोट नहीं दे पाते हैं, ये ए को वोट देंगे। तो इसका मतलब है कि ए को जो टोटल वोट प्राप्त होंगे वो 36 वोट प्राप्त होंगे, और आर को जो टोटल वोट प्राप्त होंगे वो 34 वोट प्राप्त होंगे। तो फाइनली जो स्कोर रहेगा वो स्कोर इस टाइप का रहेगा कि ए को टोटल 36 वोट प्राप्त होते हैं और आर को 34 वोट प्राप्त होता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये जो 24,000 है वो चुनाव में हार जीत का फैसला है। हार जीत का फैसला दोनों उम्मीदवारों के वोटों के अंतर के बराबर होता है। इसका मतलब है कि दोनों का अंतर 2 है, तो ये 2 जो है वो 24,000 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 24,000 2 के बराबर है। तो आप 2 से डिवाइड कीजिएगा, और आपसे पूछ रहा है कि बताएं मतदाता सूची में कुल लोगों की संख्या कितनी है। तो हमने मतदाता सूची में टोटल लोगों की संख्या को 70 माना है, तो हम 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से डिवाइडेशन करेंगे 12। ओके, तो बेसिकली 12 से 84, और आगे आप देख पा रहे हैं 3 जो यहाँ पे और 1 जो यहाँ पे, तो कुल मिला के 8,40,000 क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा। ओके, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा टाइप का क्वेश्चन है। बस सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में 6 यहाँ पे और 12 यहाँ पे ऐड होगा, ये चीज बहुत लोग मिस कर देते हैं। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में 10 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए चुनाव के, जिसमें हमने 2 या 3 टाइप के पॉइंट्स डिस्कशन किए। सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव में ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मतलब एक उम्मीदवार वेद मत का 52% प्राप्त करके चुनाव जीतता है, और एक उम्मीदवार मतदाता सूची का कुछ परसेंट प्राप्त करके जीतता है। तो कब हमें x मानना है, कब हमें 100% मानना है, इन दोनों चीजों को आप बेसिकली बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, समझिएगा। ओके, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगले वीडियो में हम चुनाव के सेकंड पार्ट में इससे एक लेवल ऊपर जाने की कोशिश अपन कर पाएंगे, और वहां पे अपन चुनाव के इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। हालांकि 2018 तक जितने भी पेपर्स में क्वेश्चन चुनाव के बने थे, वो सारे क्वेश्चन इस पहले वीडियो में भी आप कवर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आगे आने वाले एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन और भी अपडेट हो सकता है, उन टाइप के क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।